आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर यार। देखिए, एक तो कुछ दिन गुजर गए, मैं आ नहीं सका लिया, मेरी एक तो तबीयत खराब थी। पहले मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, बाहर की स्टेटों से, तो फिर मेरा वॉशिंगटन डीसी में मॉरल ऑब्लिगेशन समझता हूँ को किसी को लंच कराओ, डिनर कराओ। उस पीरियड में मैं जरा बिजी रहा, मेरी माजरत। नहीं नहीं तो सर, ये जो आप डिनर्स और लंच करवाते हैं और जिस तरीके से डिग्निटरीज आपके पास आती हैं, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है और इसमें शामिल भी हुए हैं। आपने हमें भी जो है वो बिल्कुल डिग्निटरी समझ के लंच और डिनर करवाया हुआ है। नहीं, आपने देखा होगा कि अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें 8 साल रिपब्लिकन आता है, फिर 8 साल डेमोक्रेट आता है। ये सिस्टम ने पेंडुलम की तरह चलता है कि एक उसको 8 साल में वो पेंडुलम को खींच के फार लेफ्ट पे ले जाएगा, दूसरे ने आके उसको फार राइट में ला के दरमियान में चीजें एडजस्ट करनी होती है। दिस इज हाउ द सिस्टम वाज क्रिएटेड। उन्होंने 13 मिलियन बंगा लिए, उसमें से जो गलत लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, दूसरे लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ये इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। जो मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो, भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं उफ। गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग, नून लीग कहते हैं, पिपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले, 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया, उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या इसाकदार है? है ना? पर सर पता नहीं, इसाकदार है शायद। 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये। कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है।
उस हाँ है, मैं ये भी चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होकर बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह। दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था और ख्वाजा आसफ जेल में था। बताएं जरा, ये पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं। कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइंड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, दोनों का मंशूर सेम है, दोनों की मंजिल एक है। तो चले, हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है आईएसआई फलान। यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे पहले, बाप इसका कहता था बाप है, पहले कहता था बाप है मेरा, आर्मी चीफ बाप होता है। फिर वो उनको, अभी मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि पहले मीर जाफर मीर सादक कहता रहा, आज नया नाम रख दिया आसम मुनीर साहब का, या टू, या खान टू, या टू, हाँ या खान टू उसका नाम, ये नया नाम रख दिया। पता नहीं फिर ये क्या, ये हमारा पाकिस्तान है क्या, फौज है। गुड टू सी वाले जज हैं, गुड टू सी वाले जर्नैल है। मेरी तो कुछ समझ से पा रही है पाकिस्तान कहां। देखे साथ मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी, इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भाई भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। अगलों को व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखना पड़ा है। कृष्णान तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, एडवाइजर है, एक भी डिग्री अमेरिका की नहीं है, भारत से पढ़ गया है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है। वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40, 45, 50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी एजीआई ने। उसके बाद अगला लेवल है एएसआई का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब वो दूसरा दौर आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास एएसआई होगा। अब ये जो मैं स्टार गेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टार गेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलकर ओपन चैट जीपीटी, ओपन आई, इन सब ने मिलकर इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी का बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे, और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए।
इसमें मेरी मादरे मिल्लत जो कि मैं मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं कि देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी, उर्दू या पंजाबी की आती है मैं सुने भाई, एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर, बेअसर। वो कहता है ये भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे। उसको एजीआई एएसआई से उसका क्या मतलब। ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 साल हो, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशियो है। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे, मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर, किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस बच्चा हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा एजी क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले इनकी मर्जी, कहते ना पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it, I'm sorry to say that। मैं बल्कि उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने एक आदमी आज तक, मैंने वो बनारस से था, वो 2 दफा उसको अंडमान आइलैंड के ऊपर सजा में ब्रिटिश लोगों ने भेजा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो उनकी जिंदगी क्या होती थी, उनकी जिंदगी सुबह 6 से 10 बजे वो उनको नारियल का तेल निकालने के लिए लाया जाता था, ऊपर से मारा जाता था। और दुख से कहूंगा उनको मारने वाले कौन होते थे, वो भी कैदी होते थे, लेकिन पठान मुसलमान होते थे मारने वाले। अफसोस और कई चीजें जो आज तक मुझे पाकिस्तान या किसी और हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि आजादी की कीमत क्या है, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं आजादी की कीमत क्या है, नहीं पता। उसकी कदर होती तो इन्होंने जो 2 यूट्यूबर्स ने, मुझे एक कांग्रेसमैन का पता है, उनका नथिंग टू डू विद व्हाइट हाउस, नथिंग टू डू विद रिपब्लिकन पार्टी,